हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है जितिया का दूसरा दिन, जिस दिन सभी माएँ भूखे रहती हैं, अपने बच्चों के लिए फास्टिंग करती हैं। तो हमारे यहाँ भी हमारी सासू माँ, मम्मी जी भूखी हुई हैं। और तो इसीलिए हम और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं जितिया की शॉपिंग करने। यहाँ पे हमें कुछ लेना था, फ्रूट्स, और अगले दिन पारण के लिए लेनी थी कुछ सब्जियाँ। तो बस हम आ गए हैं मार्केट में, बिग बास्केट में कुछ जितिया की शॉपिंग करने। और आज जितिया हमारे यहाँ, तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग। और ये देखिए बहुत ही अच्छा मार्केट है और घर के जस्ट बगल में ही है, तो इसीलिए हम यहाँ से चले आते हैं जब भी हमको शॉपिंग करना होता है। और यही वो मार्केट है जहाँ से हम आ जाते हैं, और ये नया ही खुला है, हमारे घर के पास है। फिर हम लोगों ने शॉपिंग करके उसके बाद आ गए घर, और घर आते ही मैंने निकाला न्यू बर्तन जो भी पूजा का होता है। उसके बाद सारे फलों को धोकर अच्छे से सब अरेंज किया, और जितना भी पूजा का सामान होता है सबको वॉश करके सब कुछ पोंछ पाछ कर वहाँ पर मैंने क्लीन किया अच्छे से, ताकि मम्मी जी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि भूखे रहने में ना ये सब काम नहीं हो पाता है। इसीलिए फटाफट मैं सारा तैयारी करके रख रही हूँ, ताकि उन्हें नहाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, फटाफट से पूजा करना हो। और ये कुछ फूल भी लाए थे, उसे भी अच्छे से धोकर और फिर मैंने रख दिया है यहाँ पे। और पीतल के बर्तन भी सब निकालने थे, तो इसीलिए मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। और मम्मी जी भी उधर परुकिया की तैयारी कर रही हैं, बैठकर बना रही हैं, इसलिए मैं ये सब काम कर ले रही हूँ। और एक से तो कुछ भी नहीं होता है काम, तो फिर मुझसे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। फिर भी मुझसे जितना हो पा रहा है मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ करके दूँ, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और ऐसा ना लगे कि वो भूखी हुई हैं और उन्हें थकावट हो। तो ये देखिए मम्मी जी बना रही थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जितना भी मेरा काम था पूजा का, वो होने के बाद मैं यहाँ पर लग गई हूँ परुकिया बनाने में, क्योंकि एक आदमी से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो बना कर दे रही थी और मैं यहाँ पर टोटल छान रही थी। और ज़्यादा देर तक मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था ना, तो वहाँ पर मैंने चेयर लगा लिया था। और ये हमारे बिहार का फेमस है, ये देखिए पापड़ बनता है मैदा का, पतला पतला, बहुत टेस्टी लगता है। तो परुकिया और पापड़ बना है यहाँ पर, ये भी पूजा में यूज होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारे यहाँ सारे परुकी और पापड़ बन चुके हैं, ये देखिए। और उधर मैंने पूजा की भी टोटल तैयारी कर चुकी है। और अब हम लोग रेडी होकर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में, क्योंकि जितिया है तो रेडी होना तो थोड़ा बनता है। तो बाकी के मेरे सारे काम हो चुके हैं, और रात में देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। और फ्रेंड्स अभी शाम के 7 बज चुके हैं, और अब बारी आती है रेडी होने की। तो मैं सोची रेडी हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। लेकिन अभी सबसे पहले मम्मी जी को आलता लगाना है और नेल पेंट लगाना है हाथ पैर में। तो आलता हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है, हर फेस्टिवल में आलता ज़रूर लगाया जाता है। हम बिहारी लोग आलता को बहुत शुभ मानते हैं और हमेशा लगाते हैं जब भी कोई फेस्टिवल होता है, या डेली वे में भी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। उसके बाद साथ में मैं भी लगा ली हूँ यहाँ पर आलता। और फिर आलता लगाने के बाद मम्मी जी गई थी नहाने, रेडी होने। और मैं सोची थी रेडी हो जाऊं, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर रेडी हो घर में ही रहना था, तो इसलिए सोचा चलो इस साल छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। फ़िलहाल मम्मी जी यहाँ पर पूजा कर चुकी हैं, ये देखिए। और बिहार जैसा तो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ सामान ऐसे हैं जो नहीं मिलते हैं बेंगलोर में, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो अभी रात के बज रहे हैं 10, और हमारे यहाँ पूजा हो चुका है। ये हमारा बिहार रिचुअल है जितिया, और मम्मी जी की हैं फास्टिंग, तो वो अभी चली गई हैं सोने। तो आप लोग से सोचा बातें कर लिया जाए। और मेरा घर का टोटल काम भी हो चुका है, सब कोई चले गए हैं सोने, इसलिए आराम से मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। किचन भी पूरा क्लीन कर दी हूँ, ताकि सुबह में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सुबह में मुझे बनाना है पारण का खाना। क्योंकि वो सही रहेंगी ना तो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं अभी पूरा तैयारी कर चुकी हूँ। बस सुबह उठकर और खाना बनाना है। और ये देखिए पूरा तैयारी में मुझसे जितना हो पाया है, जितना मैं कोशिश की हूँ कि सारा काम कर दूँ, क्योंकि इससे जब कोई सहते हैं ना तो कोई काम नहीं हो पाता है। और ये बहुत ही कठिन पर्व है, मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा कठिन पर्व है। वैसे तो मैं अपने मायके में मम्मी को कभी हेल्प नहीं की हूँ, क्योंकि हम लोग का हमेशा ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज इसी में टाइम बीता है। और थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी था तो हम लोग सोते रहते थे। अगर छुट्टी मिल भी जाती थी तो
मतलब उतना हम लोग मैच्योर नहीं थे कि नहीं मम्मी का हेल्प करना है, कुछ भी नहीं। मुझे अब बहुत अफसोस होता है कि मैं उस टाइम उतना काम नहीं कर पाई। हाँ करती थी, लेकिन इस तरीके से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ये मैंने कभी मायके में नहीं किया है। और अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मैं टोटल काम की हूँ, सब कुछ कोशिश की हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन्हें आराम दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सारा काम कर दूँ। तो बस मेरी यही कोशिश रही है और अभी तक तो मैं कर दी हूँ। और सुबह पारन का बस खाना बनाना है। बस अफसोस रहता है कि काश मम्मी के लिए भी कर पाती और कभी मौका मिले तो मैं करूँ, क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला। और शादी से पहले इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती, और मम्मी भी कभी अपने मुंह से नहीं बोलती है कि कुछ कर दो मेरे लिए। वो चाहती है हमेशा मेरा बच्चा कुछ ना करे और आराम करे, सिर्फ पढ़ाई करे, क्योंकि माँ बाप कभी अपने मुंह से नहीं बोलते हैं कि मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। और हम लोग भी उतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन अब समझ आती है कि मम्मी भूखी रहकर भी सारा काम खुद करती थी और कितना कष्ट होता होगा, अब मैं समझती हूँ। तो बस यही सब आप लोग से बातें करना था। और आज का टोटल काम हो चुका है, पूजा पाठ भी हो चुका है। और ये मम्मी जी मुझे सिंदूर लगाई हैं, क्योंकि व्रत में हम लोग के बिहारी रिचुअल में सबको ये सब सिंदूर लगाया जाता है, पीला वाला सिंदूर, और मुझे बहुत पसंद है। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं आप लोग से सुबह मॉर्निंग के कि क्या क्या मेरे यहाँ खाना बनेगा और क्या क्या मैं बनाने वाली हूँ। पारन की खाना मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी बना दूँ। तो फ्रेंड्स तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और फुल वॉच कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स।